हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, जब उनकी कैपिटल फिक्स होती है, और सेकंड है फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, जब उनकी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो वहां पे आप फिक्स्ड मेथड का यूज करेंगे, यानी कि आपके दो अकाउंट बनेंगे। कौन से? पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं। और अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट है तो आप फ्लक्चुएट मेथड का यूज करेंगे, यानी कि आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारी कैपिटल क्या है? फिक्स, यानी कि पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स। तो आप कितने अकाउंट बनाएंगे? दो अकाउंट बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से है। पहला अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मेट दे रखा है, ये ए और बी है, ये है पार्टनर्स के नाम है, पार्टनर ए, पार्टनर बी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेबिट साइड में लिखा हुआ है पर्टिकुलर ए और बी, और क्रेडिट साइड में भी लिख रखा है पर्टिकुलर ए और बी। इसकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से, जैसे कि आप यहाँ देख रखे हैं, लिख रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कैपिटल का बैलेंस अगर पार्टनर का है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। वैसे तो इसके अंदर जो ब्रॉट डाउन होता है मोस्टली वही हमारा कैरी डाउन बन जाता है। इसके अंदर चेंजेस कब होते हैं? चेंजेस होते हैं कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो यहाँ बाय कैश करके आप लिख देंगे। और अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, ड्राइंग का मतलब पैसा निकाला है, वो भी कैपिटल से अगर पैसा निकाला है तो यहाँ आएगा, और कैपिटल से पैसा नहीं निकाला तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ देखेंगे टू कैश ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया है किसी पार्टनर ने तो यहाँ पर आएगा। सेकेंड अकाउंट जो बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका फॉर्मेट भी सेम वही है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी, और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी। उसके बाद देखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रैकेट लिखा है इफ एनी, अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं है तो आप डैश भी कर सकते हैं। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पैसा मिला है वो यहाँ लिखा जाएगा। बाय सैलरी बोनस एंड कमीशन टू पार्टनर, कोई सैलरी कोई बोनस या कमीशन दिया गया वो यहाँ आएगा। बाय प्रॉफिट शेयर, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद देखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में पहली चीज लिखी है टू ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है वो पैसा यहाँ पर आएगा। उसका इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो चीज हमारी डेबिट साइड में आएगी। और टू लॉस शेयर, अगर लॉस बियर किया है तो वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब देखेंगे आप सेकंड जो है हमारा फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट है तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका हम फॉर्मेट देखते हैं। डेबिट साइड में लिखा जाएगा पर्टिकुलर ए और बी, ये हमारे पार्टनर हैं। फिर क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा पर्टिकुलर ए और बी। स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट साइड से। सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है वो यहाँ लिख दी जाएगी। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर बाय सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर, जो भी सैलरी बोनस कमीशन जो पार्टनर को मिल रहा है वो भी यहाँ लिखा जाएगा। बाय प्रॉफिट शेयर, जो उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर अब आते हैं हम डेबिट साइड में। टू ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर ने फर्म से पैसा विथड्रॉ किया है एक तो वो यहाँ आएगा। फिर है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनसे चार्ज करेगी वो यहाँ आएगा। टू लॉस शेयर, जो उन दोनों ने लॉस शेयर किया है वो आएगा। और टू बैलेंस कैरी डाउन, जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब हम सीखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्वेश्चन से। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में लिख रखा है कि श्री एंड राम वर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:2, हैव कैपिटल ऑफ ₹40,000 and ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। और आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि दो पार्टनर है श्री और राम, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है 3:2। उनकी कैपिटल है 40,000 श्री ने इन्वेस्ट की है और राम ने इन्वेस्ट की है 50,000।
फिर आप देख रहे हैं लास्ट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दी प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मैंने फॉर्मेट बना रखा है। उसके आगे लिखा है एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। इफ दे आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएट, मींस अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम इस क्वेश्चन को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे, कितने अकाउंट बनेंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, तो कितने हमारे अकाउंट फॉर्म होंगे। आपके पेपर में कभी भी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी। आपके लिए सिर्फ एक चीज आएगी, या तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स होगी या तो आपकी पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है चाहे पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो चाहे पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा दोनों ही केस में। स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपने लिख रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹40,000। यहाँ लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 40,000, यहाँ लिख देंगे आप 40,000। उसके बाद आप दूसरी चीज क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है। आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो दो हमारे पार्टनर्स थे, एक था श्री और एक राम। श्री ने फर्म से आप यहाँ देखेंगे लिख रखा है कि ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर, श्री ने विड्रॉ किए हैं 10,000 और राम ने विड्रॉ किए हैं 8,000। और हाँ, इंटरेस्ट की जानकारी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% पर एनम। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाली वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने सिखाया था कि जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम दे रखा है तो वहां पर आप टाइम कंसीडर करेंगे, और पर एनम नहीं है तो टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। और जो टाइम कंसीडर होता है वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज बेस पे होता है, वो होता है 6 मंथ। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा श्री को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना पैसा देना है और राम को कितना पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देना है। पहले तो श्री ने कितना पैसा फर्म से विड्रॉ किया था, यहाँ लिखा जाएगा 10,000, और राम ने कितना पैसा विड्रॉ किया था 8,000। इनको जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देना है पार्टनर्स को, ये देना है 10%। तो लिखेंगे आप 10/100, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 10/100, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा है, इसलिए हम ऑन एन एवरेज बेस पर 6/12 लिखेंगे, यानी कि 6 मंथ हम ऑन एन एवरेज बेस पे टाइम कंसीडर करते हैं। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो श्री को कितनी देनी है 500, और राम को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है 400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया आपका 900। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे बस आती है तो एक चीज ही आ सकती है लॉस शेयर, बाकी कोई भी चीज यहाँ पर क्रेडिट साइड में नहीं आती। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। अब पार्टनर कौन कौन है हमारे, श्री और राम, यहाँ लिखेंगे श्री और यहाँ लिखा जाएगा राम। इसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, श्री ने इन्वेस्ट की थी 40,000, उसका 10% 4,000, और दूसरा है हमारा राम ने इन्वेस्ट किया था 50,000, उसका 10% 5,000, यहाँ आ जाएगा आपका 9,000। उसके बाद आप देखेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। फिर आपको दे रखा है श्री इज एंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल, एनुअल मतलब होता है ईयरली, पूरे साल भर की सैलरी। और आपको पता है हम ये क्वेश्चन ईयरली के हिसाब से ही करते हैं कि श्री इज एंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू श्री, जो सैलरी दी जा रही है श्री को वो कितनी दी जा रही है ईयर के हिसाब से 6,000 उसको सैलरी पे की जा रही है। एंड राम इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ ₹3,000। यहाँ आप ध्यान दें, ना तो मंथली लिखा है ना ईयरली। जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप इसको ईयरली ही कंसिडर करेंगे, और यहाँ लिखा जाएगा टू कमीशन टू राम, जो राम को कमीशन दिया गया है उसको भी आप ईयरली ही मानेंगे। ये आ गया आपका 3,000। उसके बाद आप ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम यहाँ का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 40,900। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 40,900। फिर यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर,
और जो यहाँ प्रॉफिट लिखा जाएगा ये आएगा हमारा 22,900। यहाँ पे आप लिखेंगे श्री का शेयर और यहाँ लिखेंगे राम का शेयर। जो श्री का शेयर है और राम का शेयर, आप देखेंगे जो फॉर्म का प्रॉफिट आएगा 22,900। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा इन दोनों का शेयर। यहाँ लिखा जाएगा श्री और यहाँ लिखेंगे आप राम। ये पार्टनर्स है 3:2 में, 3:2 में। यहाँ लिखेंगे आप श्री और यहाँ लिखा जाएगा राम और दोनों के आगे आप फॉर्म का प्रॉफिट लिखेंगे कितना है 22,900। यहाँ पर भी लिखेंगे 22,900। श्री का शेयर कैसे होगा 3 में टोटल यानी कि 5 और इसका होगा राम जी का 2/5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 13,740 और राम जी का जो प्रॉफिट शेयर आएगा 9,160। तो क्या करेंगे प्रॉफिट पर लिख देंगे श्री का प्रॉफिट शेयर है 13,740 और राम का प्रॉफिट शेयर है 9,160। इतना करने के बाद हम देखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे हमने दोनों ही केस एक साथ कर रखे हैं कि फर्स्ट में देखा अगर फिक्स्ड होगी तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी तो क्या होगी। तो फर्स्ट केस हम करते हैं, अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है फिक्स है तो आपको पता है कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे जो हम अभी कर रहे हैं। अब देखेंगे कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो कितने अकाउंट बनेंगे। मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हमारे 2 अकाउंट बनते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टार्टिंग करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से और सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में आपके पास क्या कैपिटल है, आप देखेंगे कैपिटल है और वो भी कितनी कैपिटल दे रखी है, श्री की 40,000 और दूसरी आप देखेंगे राम की 50,000। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिखते। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करता तो ये डेबिट साइड में आता। इन दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा ब्रॉट डाउन हमारा क्या बन जाएगा कैरिड डाउन। यहाँ लिखेंगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन और कैरी डाउन में आप देखेंगे टोटल करेंगे या टोटल एज इट इज आ जाएगा 40,000 श्री का और राम का 50,000। इसी चीज को यानी कि यही चीज टोटल ही हमारी क्या हो जाएगी ब्रॉट डाउन क्या बन जाएगा कैरी डाउन। श्री का 40,000 और राम का 50,000। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। उसके बाद आप क्या बनाएंगे सेकंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अंदर मैंने पहले बताया था आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था इफ एनी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ देखिए करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्वेश्चन में है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन में चेक कर देंगे तो आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ कर देंगे डैश, इसको काटने की जरूरत नहीं है, होता तो आप यहाँ लिख देते। फिर इसके अंदर वो आइटम्स आएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे थे वो लेफ्ट से हमारे राइट साइड में चले जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहली चीज लिखी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप यहाँ देखेंगे जो श्री का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 4,000 और जो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद देखेंगे सैलरी दी गई थी श्री को तो यहाँ लिखा जाएगा बाय सैलरी और सैलरी लिखने के बाद जो सैलरी दी गई थी वो थी 6,000। उसके बाद कमीशन दिया गया था। देखो सैलरी सिर्फ श्री को दी थी तो हमने श्री के अकाउंट में लिखा, राम के अकाउंट में डैश कर देंगे। फिर कमीशन दिया गया है तो बाय लिखा जाएगा बाय कमीशन और यह कमीशन लिखने के बाद ये सिर्फ राम को मिला है तो श्री में आप डैश कर देंगे और राम को जो कमीशन मिला है वो मिला है 3,000। उसके बाद जो प्रॉफिट उनका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी यहीं पे आएगा। लेफ्ट से सारी चीजें हमारी राइट में आ रही है। यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट शेयर। जो प्रॉफिट शेयर हुआ था श्री और राम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जो प्रॉफिट था वो था 13,740 श्री का प्रॉफिट था और राम का प्रॉफिट था 9,160। अब आप देखेंगे हमने क्रेडिट साइड के आइटम्स कर लिए हैं।
डेबिट साइड के अंदर जो पार्टनर के अकाउंट से चीजें डिडक्ट होती हैं, यानी कि उसने कितना पैसा विड्रॉ किया, यानी कि पहली चीज ड्राइंग, यहाँ लिखा जाएगा टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के अंदर आप देखेंगे जो श्री ने विड्रॉ किया था, श्री ने विड्रॉ किया था हमारा 10,000 और राम ने विड्रॉ किया था 8,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पर आएगा, आप यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेट किया था, यानी राइट साइड से ये सारे आइटम्स कहाँ आते हैं, लेफ्ट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारा 500 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम पे है 400। अब क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 23,740 फर्स्ट आईडी का। यहाँ पर भी लिख देंगे आप 23,740 और राम का टोटल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 17,160 और यहाँ पर भी लिखेंगे आप 17,160। फिर करेंगे हम यहाँ पे बैलेंस जो बचेगा उसको लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। जो कैरी डाउन आप बैलेंस लिखेंगे, जो इसका 23,740 में से हम 10,500 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13,240 और उसके बाद जो इसका राम का बैलेंस लिखा जाएगा वो आएगा 8,760। ठीक है। अगर सेकंड केस है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, आप ये देख रहे हैं। सेकंड केस क्या है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट है तो हमारा सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट आप देख रहे हैं, डेबिट साइड में पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम श्री और राम और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर श्री और राम। आपको पता है स्टार्टिंग कहां से होती है हमारी, क्रेडिट साइड से। पहले बैलेंस लिखा जाता है तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और आप यहां देखेंगे पार्टनर्स का बैलेंस आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। श्री ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 40,000 एंड आप राम में लिखेंगे 50,000। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारी चीजें यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। जैसे पहली चीज आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%, इसको ट्रांसफर करेंगे, ये आ जाएगा 4,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,000। उसके बाद सैलरी दे रखी है श्री को तो यहाँ लिखा जाएगा बाय सैलरी। वो सैलरी सिर्फ आप श्री के अंदर लिखेंगे, जो सैलरी आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 6,000, यहाँ लिखा जाएगा 6,000 और राम में आप कर देंगे डैश। फिर दे रखा है कमीशन, आप लिखेंगे बाय कमीशन और कमीशन मिला है सिर्फ राम को तो श्री में आप यहाँ डैश कर देंगे एंड राम में आ जाएगा 3,000। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट शेयर है, आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट जो शेयर हुआ है 13,740 और जो राम का प्रॉफिट है वो है 9,160। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डेबिट साइड के अंदर आएगा ड्राइंग्स जो इन्होंने विड्रॉ किया था फर्म से। यहाँ पे देखेंगे श्री ने विड्रॉ किया था 10,000 और राम ने विड्रॉ किया था 8,000। उसके बाद इसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर आएगा, लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 500 और यहाँ आ जाएगा आपका 400। जो आपने वहां पे लिख रखा है इनकी क्रेडिट वाली चीजें हमारी यहाँ पर डेबिट में आ जाएंगी और डेबिट वाली चीजें हमारी क्रेडिट में आ जाएंगी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल जाएगा 63,740। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 63,740 और हमारे राम का यहाँ का टोटल जाएगा 67,160। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 67,160। जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, या बैलेंस लिखा जाएगा बैलेंस कैरेड डाउन। बैलेंस कैरेड डाउन कितना लिखा जाएगा 53,240 और यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस 58,760। ठीक है। आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट है, तो आपका सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।